Hello students, good evening. Good news for all the students. For all the students who want to pursue higher education, a notification has come today from the Central University of Himachal Pradesh for PhD program of study 25 to 26 सेशन। जो ये एंट्रांस एग्जामिनेशन होगा इसमें आप सभी के लिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन होगा, टोटल सीट्स क्या होगी, देख लीजिए। हम वन बाय वन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी इसकी रहने जा रही है और क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन और टोटल सीट्स कितनी है, सब्जेक्ट वाइज इसमें जानेंगे। और फोर्थ वन इज एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी और जो आपका सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सभी को हम इसमें क्या है कवर करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ फिर भी छूट जाती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर क्या है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और देख लीजिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये नोटिस है ये एंट्रांस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्टडी 2025-26 सेशन के लिए है। और जो इसके आपको क्या है ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट 26/6/2025 से आज से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट जो डेट रहे अप्लाई करने की डेट रहेगी वो क्या रहेगी 15/7/2025। और जिस भी कैंडिडेट के 55% मार्क्स पीजी एग्जामिनेशन में है वो इसके लिए क्या है एलिजिबल है। और जिस भी जो भी कैंडिडेट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट है उनके अगर 5% कम मार्क्स है 55 से, यानी कि 50% उनके मार्क्स है तो वे भी इसमें क्या है एलिजिबल है। ठीक है। और इसमें देखें कि जो एंट्रांस टेस्ट होगा वो क्या होगा, द सिलेबस फॉर एंट्रांस टेस्ट शैल बी 50% रिसर्च मैथडोलॉजी। ये आपको क्या है याद रखना है, रिसर्च मैथडोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके साथ जो 50% जो होंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे आपके। ठीक है। और देख लीजिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी उसमें क्या आपके पास क्या होना चाहिए, UGC JRF, UGC नेट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू PhD ऑनलाइन। ठीक है। आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है, आपके पास ओनली क्या है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू PhD ओनली। ठीक है। और इसमें आपका UGC CSIR JRF, UGC CSIR नेट, ICAR JRF SRF और ICMR JRF, DVT JRF और SLET टीचर फेलोशिप होल्डर और MPhil जिसके पास है वो भी एलिजिबल है। और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, जिसने भी ये परीक्षा दी थी वो भी इसमें जिसकी भी वो परीक्षा पास हुई है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती है, जो भी इस परीक्षा में पास हुआ है जिसके पास इसका सर्टिफिकेट है वो भी इसको क्या है अप्लाई कर सकता है इन सीट्स के लिए। ठीक है। और जो ये एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी फॉलो 2 स्टेजेस प्रोसेस विच विल बी, देख लीजिए 2 स्टेजेस में जो इसका प्रोसेस होगा। इसमें जो आपके जो कैंडिडेट द कैंडिडेट अवार्ड विद JRF शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रांस टेस्ट। इसको आप सभी ध्यान से देखें। जिन भी स्टूडेंट्स के पास जिनने अप्लाई किया है उनके पास क्या है JRF का सर्टिफिकेट है, उनके पास उनका JRF क्लियर है तो वे क्या होंगे इस एंट्रांस टेस्ट से क्या है एग्जम्प्टेड होंगे, यानी कि उन्हें क्या एंट्रांस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और उन्हें ऐसा नहीं कि वो अप्लाई ना करें, वो बाद में जाके इंटरव्यू में सीधा है, नहीं, आप सभी को क्या है अप्लाई करना होगा। आपको वहाँ पर एक लिस्ट निकलेगी जहाँ पर आपको आगे नेम और आपके एड्रेस के आगे एग्जम्प्टेड बताया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए उसके बाद बुलाया जाएगा। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी। और जो भी द सिलेबस ऑफ द एंट्रांस टेस्ट शैल बी comprise of 50 research methodology and 50 subject specific knowledge related content. Entrance test shall comprise of 100 marks, 100 नंबर का आपका ये एग्जाम रहेगा with 20% weightage of the composite score candidate with JRF shall be given 20 marks। इसलिए मैं नीचे बताता हूँ जहाँ पर आपके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि ये क्या बोल रहा है कि जो आपका जो देख लीजिए क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन है, आपके पास क्या है UG के क्या है 10% मार्क्स लगेंगे, PG के क्या है 30% मार्क्स लगेंगे और JRF नेट स्लेट MPhil और शोध पात्रता परीक्षा जिसके पास होगी उसके बेस में आपको क्या लगेंगे 20 मार्क्स फॉर क्या है JRF एंड 20% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रांस टेस्ट।
देख लीजिए यही बात ऊपर की थी। देख लीजिए पहले आप मैं यूजी को बता देता हूँ। जैसे कि आपके मार्क्स 70 है, 70% किस में है, यूजी में है, तो आपका क्या बन जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 1 7। ये आपको कितने नंबर मार्क्स मिलेंगे यूजी में, आपको 7 में से 10 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से पीजी में भी अगर आपके 70 मार्क्स है दैट इट, तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी ये 30% निकलेगा इसका, तो 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 21। यानी कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं 21 आ रहे हैं, यहाँ 10 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं। उसी तरह से अगर आपके पास जेआरएफ है, अगर आप एग्जम्प्टेड होंगे तो आपको डायरेक्ट 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं, इसके अलावा कुछ भी आपके जो एंट्रांस टेस्ट होगा उसके आपके एंट्रांस टेस्ट में भी स्कोर मान लीजिए 70 मार्क्स आपके 100 में से आए, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा 14 आपको, यानी कि 20 में से आप कितने मार्क्स मिलेंगे 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, ये आपका इंटरव्यू बेस पे होगा, और आपने जो भी आपका प्रपोजल होगा उस जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसके भी 10 मार्क्स है, और कम्युनिकेशन स्किल ये भी इसके भी 10 मार्क्स है, और इंटरव्यू एंड वाइवा वो इसके भी आपके 10 मार्क्स है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका क्या है टोटल क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन है, जिसमें आपको वेटेज इस हिसाब से आपके मार्क्स 100 में से लगेंगे और इसके हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं सीट्स पे। सीट्स की बात करते हैं। पीएचडी में जो वैकेंट सीट फॉर एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर, जो देख लीजिए इसमें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में कितनी टोटल वैकेंट सीट्स है 5 है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 1 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी 2 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 9 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 1, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एंड डोगरी 1, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 4। आगे आपने देख लेना कि ये सीट्स कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, ये आप देख लें। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया 3 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 6, टूरिज्म एंड ट्रैवल 9 सीट्स, इकोलॉजी एडवेंचर ऑफ हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म में 5 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस 3 सीट्स, सेंटर ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इसमें 4 सीट्स है, जियोलॉजी 4, प्लांट साइंस 3, एनिमल साइंस 2, बायोलॉजी एंड बायोनोफॉर्मेटिक्स इसमें 12 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क इसमें क्या है 11 सीट्स है, सोशियोलॉजी में 5 सीट्स, कश्मीर स्टडी 6, और दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ 5 सीट्स, अम्बेडकर स्टडी 2, और रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इसमें 5 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें आपका 7 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स इसमें 1 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन ये भी इसमें 3 सीट्स है, विजुअल आर्ट्स 1 सीट्स है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसमें 16 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल्स इसमें 21 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 1 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडी 9, और ये टोटल मिला के कितनी सीट्स है 167 सीट्स है। इनको आप आगे अपने हिसाब से देख लें, आपने जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है, ये कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर डिवाइड की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका जो देख लीजिए सिलेबस रहेगा वो देख लीजिए, रिसर्च जो मेथोडोलॉजी पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल एंड सिलेबस विल बी एज पर यूजीसी नेट सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है उसके अनुकूलन ही रहेगा, और जैसा वहाँ पर आता है उसी की तरह आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो 50 मार्क्स होंगे वो आपके सब्जेक्टिव कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो एप्लीकेशन फीस है, इसमें देख लीजिए जनरल कैटेगरी EWS OBC क्रीमीलेयर्स के लिए ये देख लीजिए, इसमें आपको 500 देने होंगे, और OBC नॉन क्रीमी कैटेगरीज को 400, SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के 200। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट ये 22/7/2025 को, डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट 27 को 27/7/2025, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये आपका कब आएगा 1/8/2025। ठीक है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप इन पे भी ईमेल कर सकते हैं, आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है,
ऑफिस फ़ोन नंबर है। कोई भी आपका इशू हो किसी भी तरह का या फिर आपकी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 से 10 AM से 5 PM तक, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप एक बार ये लिस्ट पूरी साइट में जाकर भी देख सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।